नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि वैदिक मैथ्स की क्लास नंबर 1 लग चुकी थी। आज ये इसकी क्लास 2 है और अंतिम क्लास है। बस थोड़ा सा आज की क्लास में वैसे देखा जाए तो लगभग संपूर्ण समाप्त हो चुका था। बस थोड़ा सा वर्ग का और वर्गमूल का आइडिया देना बेटा, आप लोगों को वर्ग का और वर्गमूल का आइडिया देना है। तो आज ये वैदिक मैथ्स की क्लास 2 है। जो विद्यार्थी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो वो क्लास जरूर देखें, समझे, लिखें। वो वाली क्लास आपको क्रैकर सब कोटा के यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और ये वाली जो क्लास है आपकी शिक्षक सारथी पर है। शिक्षक सारथी जहां पर शिक्षक भर्ती की सारी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है। तो सुनिएगा, वैदिक मैथ्स की क्लास 2 है और आज इस क्लास 2 में बहुत छोटी क्लास है बेटा। हम लोग वर्ग संक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। वर्ग संक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वर्ग संक्रिया को। इसमें हम लोग चार अलग अलग सूत्र हैं, चार अलग अलग तरीके हैं, उनसे इनका स्क्वायर निकाला जाएगा। जैसे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, उपसूत्र बेटा अनुरूपेण मतलब अनुपात वाला, उपसूत्र यावदुनम अवधुनी प्रत्यय वर्ग च योजित। ये प्रोसेस है, मैं बताऊंगा कि क्या हुआ इसमें। और एक है आपका द्वंद्व योग विधि। इन सूत्रों की सहायता से हम लोग अलग अलग तरीके से वर्ग निकालना सीखेंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले पात्रता में वर्ग और वर्गमूल वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब आप लोगों के वर्ग और वर्गमूल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में वैदिक मैथ्स को ऐड कर दिया गया है। तो आइए पहले सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के माध्यम से हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं। बेटा ये सूत्र तभी काम आएगा जब लास्ट में कितना है, 5 है। एकाधिकेन पूर्वेण तभी काम आएगा जब उसमें उसका चरम अंक, वैदिक मैथ्स में बात करें उसका जो चरम अंक है वो कितना बेटा, 5 है। अगर चरम अंक 5 है तो ही यह काम आएगा, अदरवाइज काम नहीं आएगा। तो चरम अंक 5 होना चाहिए। अब देखो ये जैसे 25 का वर्ग, खून की बूंद बूंद में दौड़ता बेटा, अंतिम अंक 5 है। तो 5 का तो आपको 25 लिखना है। 2 में 1 बढ़ाया, कितना आया, 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि 625। जैसे बात करते हैं 35 के वर्ग की, बोलो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। और 3 में 1 बढ़ाया, एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण। 3 में 1 बढ़ाया 4, 4 का गुणा वापस 3 से किया, 4 थी 12। समझ रहे हो मेरे साथियों। जैसे आप लोगों के सामने 75 है, तो बोलो 5 का कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। और 7 में 1 बढ़ाया 8, 7 8 56 हो गया। जैसे आपको 95 का निकालना है तो 5 का कितना, 25, और 9 में 1 बढ़ाया 10, 10 दाई 90। एकाधिकेन पूर्वेण, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया गया है, एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया गया है। उपसूत्र है अनुरूपेण, इसका मतलब होता है बेटा अनुपात। इससे आप 2 अंकों की, 3 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसमें प्रोसेस क्या है वो समझिएगा बेटा, कि जैसे आप लोगों को 57 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग इकाई के अंक का स्क्वायर नहीं, 7 का वर्ग, फिर अगले वाले का 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, फिर 7 का 49, 5 का 25। फिर आप लोगों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके डबल करके जोड़ना बेटा। देखो 7 का गुणा 5 से किया, 7 इंटू 5 35, 35 का डबल कितना, 70, और जीरो लगा के जोड़ना है तो ये कितना आ गया, 9, 4, 7 5 12, 2 और 1 3। करना कुछ भी नहीं बेटा, करना कुछ भी नहीं है। गुणा करके डबल करके जीरो लगाना है। चुपचाप से बोर्ड पर देखते रहें। जैसे 72 का वर्ग, मत स्टेप को समझो, बस देखो अनुपेण है भाई ये, और कुछ भी नहीं है। 2 का कितना, 0,4। अरे 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 सुनो, 1 का वर्ग 0,1, 2 का 0,4, और 3 का 0,9, और 4 का 16, 0,16 मत बोल देना। तो 2 का 0,4 हुआ, और 7 का कितना हो गया, 49। 7 का गुणा 2 से किया, 7 दूने 14, और 14 का डबल कितना, 28, और जीरो लगाया। 9 2 11, 4 और 1 5, डबल करके जीरो लगाएंगे, डबल करके जीरो लगाएंगे। दोबारा समझिएगा साथियों, जैसे 83 का वर्ग निकालना है बेटा,
तो 3 का कितना होगा 0,9, 3 का 9 नहीं 0,9, 8 का कितना 64, दोनों को गुणा किया 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 24 का डबल क्या होगा बेटा 48 और एक 0 लगाया 9 8 8 6। जैसे बेटा आप लोगों को 72 का वर्ग निकालना है, 72 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 का वर्ग निकालेंगे और फिर क्या किया जाएगा 7 का वर्ग किया जाएगा। पहले पात्रता में आप लोगों के वर्ग और वर्गमूल नहीं आते थे बेटा, इस बार आ सकते हैं, आप लोगों के इस बार आ सकते हैं। 7 का गुणा 2 से किया 7 दूनी 14, अंकों को गुणा करना है तो लिख देता हूं, अंकों को परस्पर गुणा करके डबल करके शून्य लगाकर ऐड करें बेटा, यही आपका अनुरूपेण है। बाकी वैदिक में इसमें पढ़ेंगे तो पूरी स्टेप बाय स्टेप बातें हैं, लेकिन ये अनुरूपेण का कंसेप्ट है। बोलो 2 का वर्ग भैया कितना 0,4, 7 का वर्ग कितना बेटा 49, अंकों को आपस में गुणा किया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 का डबल कितना आया 28 और एक 0 लगाया 4 8 9 2 11 और 4 1 5। आपको ये समझ में आ गया होगा, और कुछ भी नहीं है, बस निकाला कैसे जा रहा है ये तरीका है। फिर आते हैं अगले सूत्र पर, ये जो उपसूत्र है यावदुनम, इसका मतलब होता है बेटा कि आपको आधार और उपाधार को समझना होता है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस समझने की बजाय मैं कंक्लूजन को समझाता हूं बेटा कि जैसे आपको 101 का वर्ग निकालना है, अरे किसका वर्ग निकालना है 101 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग निकालना है तो करना कुछ भी नहीं है, बोलो कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग 0,1, 1 का वर्ग 0,1, कितना ज्यादा जल्दी बोलो कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 जोड़ दिया। दोबारा समझो, बोलो 102, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बोलो 2 का वर्ग कितना 0,4, 2 ज्यादा है ना भैया तो 2 जोड़ दिया, 102 में 2 जोड़ा कितना आ गया 104। यही है आप लोगों का उपसूत्र यावदुनम का अनुप्रयोग। जैसे 103, बताओ बच्चों 103 कितना ज्यादा है, 103 कितना ज्यादा है तो आपने कहा कि 3 ज्यादा है, अरे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग कितना 0,9। जो इस क्लास 2 को देख रहे हैं बेटा तो जरूरी है कि आप क्लास 1 को भी देखें, बस ये तो नॉर्मल वर्ग के बारे में है, इससे पहले मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 3 ज्यादा 0,9 हो गया बेटा, 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दिया कितना आ गया 106। जैसे 104 के वर्ग की बात करूं, कितना ज्यादा भैया 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16 और 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ दिया। 109 का वर्ग, बोलो 109 का वर्ग कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है तो 9 का कितना हो गया 81 और 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ दिया 118। बस मीनिंग बता रहा हूं, अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता आपके पास। क्लियर है सभी के दिमाग में, बस इनके अनुप्रयोग बता रहा हूं। फिर आप लोगों का आता है द्वंद्व योग विधि, भले कैसे निकाला जा रहा है ये मत समझो, लेकिन आपको द्वंद्व योग समझना पड़ेगा बेटा, द्वंद्व योग समझना पड़ेगा। अगर संख्या 1 अंक की है, अगर संख्या 1 अंक की है तो 1 अंक की संख्या का जो द्वंद्व योग होता है, द्वंद्व योग होता है बेटा वो क्या होता है उसका वर्ग होता है, क्या होता है उसका वर्ग होता है। जैसे मैं कहूं कि 5 का द्वंद्व योग बताओ तो क्या आएगा भैया 25, पूछ सकते बेटा ये बताओ। 3 का द्वंद्व योग बताओ तो जवाब आएगा 9, 8 का द्वंद्व योग बताओ तो जवाब आएगा 64। यानी 1 अंक की संख्या का अगर आपको द्वंद्व योग निकालना है, अगर आपको एक अंक की संख्या का द्वंद्व योग निकालना है तो आप क्या करोगे उसका वर्ग कर दोगे। अगर आपको 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालना है, ये पूछ सकते बेटा 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग, तो सुनिएगा जैसे आपको 12 का द्वंद्व योग चाहिए तो कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना है, प्रथम अंक इनटू अंतिम अंक और उसका डबल करना है।
यानी कि इसका द्वंद्व योग क्या होगा, प्रथम अंक क्या है 1, अंतिम अंक क्या है 2, और इसका गुणा क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 से किया, कितना है बेटा 4 आया। दोबारा समझो मेरे चांद सितारों कि 34 का निकालना है तो क्या करोगे, 3 इंटू 4 और फिर इसका डबल करोगे, बोलो 4 तिया 12, 12 दूना 24। मान लो 38 का निकालना है तो 3 इंटू 8 और इंटू 2, 8 तिया 24, 24 दूना 48। ये आ गया बेटा द्वंद्व योग। कितने अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग आ गया। अगर हम 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग निकालें, जैसे 1 2 3, तो घबराना नहीं है आपको, क्या करना है, प्रथम इंटू अंतिम अंक की बात कर रहे हैं और इसका डबल प्लस बीच वाला का वर्ग, बीच वाले का वर्ग। देखो 1 2 3 का आपको द्वंद्व योग निकालना है तो प्रथम इंटू अंतिम उसका डबल करोगे और फिर बीच वाले का वर्ग निकाल। प्रोसेस समझ लो आप लोग, इन दोनों का गुणा करके डबल और बीच वाले का वर्ग। चलो 1 का गुणा 3 से किया, फिर डबल किया और फिर इसका वर्ग किया, बोलो 2 का वर्ग। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का वर्ग कितना 4, बोलो इसका द्वंद्व योग कितना आ गया बेटा 4 आ गया। द्वंद्व योग कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे दोबारा समझो, 553 का द्वंद्व योग निकालना है तो क्या करोगे, प्रथम इंटू अंतिम उसका डबल प्लस बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 का वर्ग कितना 25। तो ये कितना हो गया, 37 हो गया। यानी 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग भी हम लोग क्या कर सकते, प्रथम इंटू अंतिम उसका डबल और बीच वाले का स्क्वायर। इस प्रोसेस से आप जुगाड़ बिठा सकते हैं। अगर आपको 4 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग चाहिए तो 1 2 3 4 ये हैं, तो क्या करोगे, प्रथम अंक इंटू अंतिम अंक इसका डबल प्लस फिर आपका सेकेंड अंक इंटू थर्ड अंक और इसका डबल, बस। यानी इन दोनों का गुणा करके डबल, इन दोनों का गुणा करके डबल। तो यहां पर देखिएगा प्रथम क्या है 1, अंतिम क्या है 4 और इसका क्या किया डबल। फिर यहां देखो सेकेंड कितना है 2 और थर्ड कितना है 3 और इसका क्या किया डबल किया। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 5 अंकों की संख्या का चाहिए, 5 अंकों की संख्या का चाहिए तो घबराओ मत, क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करके डबल, इन दोनों को गुणा करके डबल और बीच में एक आगे जिसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अगर आपको 6 अंकों की संख्या का चाहिए, इन दोनों को गुणा फिर डबल, इन दोनों को गुणा फिर डबल और इन दोनों को गुणा फिर डबल और हम लोग उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बेटा द्वंद्व योग भी आपसे पूछा जा सकता है, द्वंद्व योग भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसी के साथ आपके इस वैदिक मैथ्स का समापन होता है। वैदिक मैथ्स में आपको वर्ग और वर्गमूल का आइडिया होना चाहिए और ट्रमोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, ट्रमोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा। बाकी सब हम नॉर्मली वर्ग निकाल सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, बस हमें इनके शब्दावलियों का समझना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा एक और महत्वपूर्ण बात, कल से यानी कि 6 तारीख से आप लोगों की रीट वाले बच्चों के लिए मैराथन क्लास शुरू करूंगा बेटा, दिन में 3 बजे। हाँ जी, दिन में 3 बजे, तो आप जुड़ना ना भूलें। क्रैकर सब कोटा के यूट्यूब चैनल पर ये नहीं लगेगी, यह लगेगी बेटा शिक्षक सारथी चैनल पर, शिक्षक सारथी चैनल जो कि पावर बाय क्रैकर सब हैं। तो मिली गया बेटा लाइव क्लास में कल से, यानी कि 6 फरवरी से हम लोग शुरू करेंगे। 3 दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे, पुराने प्रश्न करेंगे जो हमारे राजस्थान की परीक्षाओं में आए, ताकि आप लोगों का एक बार स्कैनिंग हो जाए। तो हम पुराने प्रश्न पत्र करेंगे। कल से कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जवाब आया एवरेज पढ़ाया जाएगा। हाँ मैंने पहले भी कहा था, लेकिन 1-2 दिन थोड़ा सा टेस्ट वगैरह था तो उसमें हम लोग बिजी थे, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। तो कल से एक क्लास रेगुलर लगेगी। मिलते हैं बेटा कल लाइव क्लास में दिन में 3 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।